ऑल इंडिया मोमिन अंसारी समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व MIM के पूर्व प्रत्याशी असगर अली अंसारी, श्रीराम कॉलोनी के पूर्व निगम पार्षद हाजी आस मोहम्मद ने दिल्ली के श्रीराम कॉलोनी में रहने वाले उन 6 सुपर हीरो को सम्मानित किया जिन्होंने वह कारनामा कर दिखाया जो दुनिया की टेक्नोलॉजी नहीं कर पाई। 17 दिन से 41 मजदूर उत्तरकाशी में फंसे होने के कारण देश के लिए चिंता का विषय बने हुए थे। वकील हसन, मुन्ना कुरैशी, इरशाद अंसारी, रशीद अंसारी और नसीम मलिक व फिरोज कुरैशी और 6 लोग बुलंदशहर की टीम ने मिलकर मात्र 26 घंटे में 15 मीटर की खुदाई करके मजदूरों को बचा लिया। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता जनाब, हौसले से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ नजारा आज हमारे सामने ये एक पूरी टीम खड़ी है वकील भाई की, जिन्होंने उत्तरकाशी टनल में फंसे हुए 41 मजदूरों की जान बचाई। 41 मजदूरों को फंसे हुए लगभग 17 दिन हो चुके थे। जहां दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, वहीं इनके हौसला और इनकी अपनी टेक्नोलॉजी ने वो काम कर दिखाया जो बहुत ही मुश्किल था। 41 लोगों की जान बचाई। आइए सबसे पूछते हैं जो इनके टीम के लीडर हैं वकील हसन साहब से कि इन्हें कैसे पता लगा और कैसे इन्होंने इतना हौसला दिखाकर 41 लोगों की जान बचाई। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज है और मैं श्री राम कॉलोनी खजूरी खास दिल्ली 94 से ताल्लुक रखता हूँ। वकील साहब, लगभग 17 दिन 41 मजदूर फंसे हुए थे वहां पर, जो दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई। उसके बाद माशाल्लाह आपने वो कारनामा कर दिखाया। सर, मैं ये कहना चाहूंगा, वहाँ जितनी मशीनरीज लगी हुई थी, हजारों करोड़ रुपए की मशीनरीज लगी हुई थी, तो मैं तो यही कहूंगा सर, हमें हमसे ऊपर वाले को काम हमसे ले 145 करोड़ लोगों में से हमसे काम लेना था और हमें ये इज्जत बख्शनी थी। इस वजह से ऊपर वाले ने हमको चुना और हमने इस काम को अंजाम दिया। जब आप सुरंग खोदकर उन मजदूरों से मिले तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? उनकी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भी ये लोग उसके बीच में से मिट्टी हटा के उनके सामने पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे जिंदगी हम दोबारा मतलब जिंदा हो गए, हमें दोबारा जिंदगी मिल गई। और इन लोगों को बहुत मतलब गले से लगाया, सीने से लगाया, इन्हें खाने के लिए फ्रूट्स दिए और इन्हें चॉकलेट्स भी दी और इनसे ये तक बोला गया कि बताइए हम आपके लिए क्या कर दें, कि आपको हम अपनी जायदाद दे दें, पैसे दे दें या आपको मतलब भगवान का ओहदा दे दें, क्या करें आपके लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें उन लोगों ने। हमारे जो भाई अंदर गए थे, जैसे मुन्ना कुरैशी, अपना इरशाद अंसारी और राशिद भाई गए थे अंदर, तो उनसे इतनी अच्छी मतलब इतनी बड़ी बातें बोली कि इस बात को सुन के ही हमारा दिल ऐसा हो गया कि जैसे हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है। अच्छा, जब आप सुरंग के अंदर गए थे कि आपको दहशत नहीं लगी? हम तो शुरू से यही काम करते हैं, अपना सिविल लाइन का काम करते हैं, वाटर लाइन, गैस लाइन का काम करते हैं। हमें क्या दहशत लगेगी? जो 1% आपने सोचा कि 41 लोग फंसे हुए, कहीं ऐसा नहीं हम भी फंस जाए? नहीं, हमें ऐसा नहीं लग रहा था। हमें तो ये लग रहा था बस उन्हें निकाल के लाना है, क्योंकि हमें अड़चने बहुत आ रही थी और आदमी डरता भी है, मगर बच्चों की तरफ से, क्योंकि बच्चे भी हमारे 3, 2 बेटी 1 बेटा है और जब उन्हें अकेले छोड़ के गए तो सोचना तो पड़ता है। मैं तो रो भी पड़ा हूँ जब उन्हें निकाला। हम अंदर गए, इन भाइयों को, ये तीनों पहुंचे, ये नसीम मलिक, फिरोज कुरैशी, इरशाद अंसारी, राशिद अंसारी, ये पहुंचे अंदर और मोनू भी था हमारे टीम के। जो और भी लड़के हैं वो भी गए थे बेचारे, उनके पीछे मैं भी, इनके पीछे मैं भी गया। अंदर जाके उनसे बहुत प्यार, उन्होंने बहुत हमें प्यार सम्मान दिया। मेरे को चॉकलेट भी दी, इन्हें तो काजू बादाम खिलाए, मेरे को चॉकलेट भी दी। मुझसे तो सीधा एक ही सवाल बोला, लो जी तुम्हारी ये चॉकलेट मुन्ना भाई। और उन्होंने बहुत प्यार दिया और उन्होंने सीधी एक ही बात कही, मुन्ना भाई आपको क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? हमने तो इनसे सीधी एक ही बात कही, आपका प्यार चाहिए, आप हमारे साथ चलो, बस हमारा यही वो है मकसद जो आपको ले जाए। अच्छा, दुनिया की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, उसके बाद आपने मैनुअल वो काम किया, तो आपको लग रहा था कि आप इस काम को कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा था। हौसले बुलंद थे, पूरे हौसले बुलंद थे और फुल जी जानी हमने सब काम किया जी। वो उसमें अड़चने तो आई थी बहुत सारी हमें, लेकिन वो लग नहीं रही थी 41 आदमियों की जान देखकर कि हम परेशान होंगे या नहीं होंगे। हमें उनका निकालने का टारगेट बना लिया था कि निकालेंगे नहीं किसी भी तरीके से। वहां पर सेना, शासन, प्रशासन, बहुत सारे डिपार्टमेंट लगे हुए थे जो इसी काम करते, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, उनके बीच आपको पुकारा गया, तो कैसे महसूस हो रहा था उस वक्त? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा था, क्योंकि हमें बुलाया गया,
हमें मौका दिया गया इस काम के लिए, क्योंकि मशीन फेल हो गई, मशीन भी खराब हो गई। बहुत महंगी मशीन थी, पैसा बहुत मोटा लगा हुआ था, पर लेकिन हमें बुलाया गया अपने हाथ के जरिए से, अपने हुनर के जरिए से, वो हमने काम कर दिया। ये आपका हुनर ही है जो लगभग कुछ लोग जानते थे, लेकिन आपने आपके एक कारनामे की वजह से आज आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुके हैं। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद अंसारी है। मैं सोचता सर ऐसा हो रहा है कि शायद जिंदगी में लाइफ में मेरे 45 साल की एज है, शायद ऐसी खुशी हमें कभी ना मिली। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा है हमें। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं अगर आगे भी अगर हमारे कोई देश पहले संकट आएगा, उसके लिए हम अपने तन मन धन से हर तरीके से साथ रहेंगे। और ये हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि एक दफा थोड़ा सा हमें मिल जाए, हमारे पेट सबका पहले थोड़ा अच्छा से हो। बाकी हम राशिद साहब, आप भी इस टीम का हिस्सा थे, तो आपको कोई डर वगैरह नहीं लगा? सर डर तो सबको लगता है, अपने बच्चे छोड़ के जाते हैं। अच्छा, कितना समय लगा इसमें आपको? हमें 24-25-26 घंटे लगे। यहाँ से कब गए थे आप? यहाँ से 23 तारीख, और वापस कब लौटे? 30 तारीख की सुबह। देखिए, इसे इंसानियत कहते हैं। ये 6 सुपर हीरो हमारे बीच खड़े हैं, वो सुपर हीरो जिन्होंने 41 लोगों की जिंदगी बचाई। उसको सम्मान करने के लिए 2 अलग अलग पार्टी के नेता अपनी पार्टी को छोड़कर इंसानियत के तौर पर इन लोगों का हौसला बढ़ाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अंसारी मोमिन समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं असगर अली अंसारी साहब, और पूर्व प्रत्याशी MIM के। जी अंसारी साहब, आप हमें ये बताइए कि आपकी पार्टी से भी अभी तक इनसे कोई मिलने नहीं आया। सबसे पहली शुरुआत आपने की है, तो क्या सोचकर यहाँ आए? ये ऐसा है, मैं हैदराबाद गया हुआ था और हैदराबाद से जैसे ही आया और मुझे ये पता चला कि यहाँ पर